जुलाई में वृषभ राशि का जबरदस्त बुधादित्य योग मालव्य योग बन रहा है। यानी दो जगह से वृषभ राशि को धन बरसने वाला है, धन की बरसात होने वाली है वृषभ राशि में। ये मैंने क्यों कहा? दो महत्वपूर्ण राजयोग बुधादित्य योग मालव्य योग क्या करने वाले इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। जय माता दी। मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के मंथली राशिफल के बारे में। यानी कि जुलाई का महीना वृषभ राशि का कैसा हुआ, कैसा उनकी हेल्थ के स्टेटस रहेगा, उनके प्रेम दाम्पत्य, उनके व्यापार की स्थिति, नौकरी की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले वृषभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य जुलाई के महीने में दो भागों में बढ़ जाता है। आप देखेंगे ये कुंडली आ रही है, वृषभ राशि की कुंडली है। तो राशि के स्वामी तृतीय भाव में बैठे हैं, यानी जहां 4 नंबर लिखा है वहां शुक्र बैठे हैं। वो प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है और यहाँ 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक शुक्र रहने वाले हैं। यानी कि देखा जाए तो आप बड़े इमोशनल होने वाले हैं 7 तारीख तक। छोटी छोटी बातों का आपको बुरा लगेगा और थोड़ा बेचैन रहने वाले हैं। आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आप इतने बेचैन क्यों हैं, रात को आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि शुक्र आपके निर्बल बैठे हैं। साथ ही साथ कुछ लोगों को त्वचा संबंधी प्रॉब्लम भी शुक्र देने वाला है, या कान से संबंधित या फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम भी हल्की फुल्की दे सकता है। 8 तारीख से शुक्र देव तृतीय भाव से निकल के चतुर्थ भाव में यानी केंद्र में आ जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए किसी शादी समारोह या किसी पार्टी में बड़े सेलिब्रिटी से मिलने का आपको मौका मिल सकता है। चतुर्थ में शुक्र जो भी सोशल मीडिया के अंदर काम कर रहे हैं, जो पब्लिक के अंदर काम कर रहे हैं, उनको फेमस बनाता है कि जुलाई का महीना आप फेमस हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको कोई गिफ्ट जान पहचान वाला दे सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए जुलाई का महीना 8 जुलाई के बाद आपके लिए अति उत्तम है, क्योंकि 8 जुलाई के बाद आपका मालव्य योग बन रहा है। धन की स्थिति की बात करें वृषभ राशि की, तो पूरा महीना यानी 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए द्वितीय भाव में एक तो बुधादित्य योग बन रहा है, सूर्य और बुध विराजमान है। तो जुलाई का पूरा महीना देखा जाए तो बहुत अच्छा धन के लिए है। अचानक आपको धन प्राप्त होगा, पहली चीज ये। और धन किसी वस्तु को बेचने से भी आपको अचानक धन भी प्राप्त होगा। यानी आपकी कोई वस्तु, कोई प्रॉपर्टी आपके मुंह मांगे दामों में बिकने वाली है। कुछ ऐसा बायर आपको मिल जाएगा जो कि आपकी वस्तु को खरीदेगा और मुंह मांगे दामों में खरीदेगा। धन संबंधी कोई बड़ी डील भी आपकी जुलाई में होने वाली है। यानी धन की स्थिति बुधादित्य योग के कारण बहुत अच्छी आपकी जुलाई में रहने वाली है। हालांकि बुधादित्य योग ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन इफेक्ट आपका पूरा रहने वाला है। इसी प्रकार से परिवार भाव की बात करें तो परिवार भाव में तो मंगल देव बैठे हैं, यानी कि यहाँ रोचक योग बन रहा है, पहले से ही रोचक योग बन रहा है। यानी कि परिवार में किसी सदस्य का कोई लकी ड्रॉ में नाम आ सकता है, या सरकारी किसी योजना में किसी सदस्य ने कोई अप्लाई किया है तो वहां पर लकी ड्रॉ में उनकी प्रॉपर्टी या उनको कोई गिफ्ट मिल सकता है। कोई लकी ड्रॉ आपके, कोई इनाम, कोई लॉटरी निकल सकती है कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में, क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में रोचक योग बना रहे हैं। तो ऐसे में स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। और खासकर 7 जुलाई के बाद यानी 8 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे और महालक्ष्मी योग बनाएंगे। यानी कि शुक्र का एक तो मालव्य योग बनेगा, मंगल का रोचक योग बनेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परिवार में किसी बड़े सदस्य का, यानी जिनकी जो 27 से ऊपर जिनकी उम्र हो रही है, तो उनका शादी विवाह से संबंधित कोई काम संपन्न होता हुआ नजर आ रहा है। शर्त है कि उम्र आपके परिवार में उसकी 27 से ऊपर होगी, तभी ही शुक्र का पूरा इफेक्ट उस पर मिलेगा। इसी प्रकार से संतान भाव की बात करें तो संतान भाव के लिए ये महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर और 17 जुलाई तक बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध धन भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो ऐसे में संतान की नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बनते हैं। संतान को करियर के अंदर पद प्रमोशन या करियर में नया जॉब का ऑफर मिल सकता है। करियर में कुछ ना कुछ नई प्लानिंग, कुछ नया चीज सीखना, ऑनलाइन किसी कोर्स को ज्वाइन करना, यानी कि संतान के लिए नया कुछ ना कुछ लेके आएगा 17 जुलाई तक। 17 जुलाई तक आपके संतान से संबंधित बहुत अच्छा महीना है।
फिर उसके बाद देखा जाए 18 से लेकर 31 जुलाई तक फिर नॉर्मल रहेगा। तो कुल मिला के 1 तारीख से 17 तारीख तक बड़ा अचीवमेंट या आपकी संतान को कोई मेडल अवार्ड मिल सकता है। अगर वो कोई खेल प्रतियोगिता में अगर कंपटीशन में भाग ले रही है तो उनको कोई ना कोई सफलता मिल सकती है, खासकर जब तक बुधादित्य योग का इफेक्ट है वो 17 जुलाई तक बनेगा। उसके बाद चीजें नॉर्मल है। तो कुल मिला के संतान के लिए भी जुलाई का महीना वंडरफुल रहने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम शशि गोला है। मेरे शादी को 10 साल हो गए हैं और मेरे कोई बच्चा नहीं था। तो मेरी सास मुझे जगह जगह ले जाकर मेरे को बहुत जगह दिखाती थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एक दिन मेरी सास ने टीवी में गुरुजी का प्रोग्राम देखा और उनके जो कुछ उपाय छुपाए थे वो उन्होंने देखे और मेरे से मैं फॉलो करती गई। और मेरे आज 5 साल का बेटा है, तो मेरे उन्होंने बेटे की ये भाग्य मेरा भाग्य में एक बनवाया, जिससे कि आज मेरा बेटा 5 साल का खुशहाल परिवार है और हम भी खुश हैं, मेरी सास भी खुश है और गुरुजी की असीम कृपा के साथ हम लोग बहुत खुश हैं। धन्यवाद। अब बात करते हैं उन लोगों की जो वृषभ राशि वाले नौकरी करते हैं। उनके लिए ये जो महीना है 2 भागों में बढ़ जाता है। देखा जाए तो पहला 1 तारीख से लेकर और 7 जुलाई तक देखा जाए शुक्र जब तक कर्क राशि में रहेंगे, यानी शुक्र यहाँ तृतीय भाव में बैठे हैं, 4 नंबर जहां शुक्र बैठे हैं, जब तक थोड़ा शुक्र यहाँ कमजोर है, मेहनत करने के बावजूद भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। 7 जुलाई तक कोई रिजल्ट आ रहा है तो वो अच्छा नहीं नजर आएगा, यानी किसी चीज का रिजल्ट आ रहा है तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके अनुकूल नहीं रहने वाला, सो रहने वाला है। 8 जुलाई के बाद जैसे ही शुक्र कर्क राशि से सिंह राशि में निकल जाएंगे, यानी कि मंगल के साथ में जब ये प्रवेश कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं देखा जाए मालव्य योग भी बनेगा, रोचक योग भी बनेगा और ये पूरा महीना बनने वाला है। तो देखा जाए नौकरी से संबंधित आपको कोई बड़ी खुशखबरी, बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। नौकरी में कहीं अप्लाई किया है तो वहां पर आपको नया ऑफर मिल सकता है। तो नौकरी के लिए, नौकरी परिवर्तन के लिए, नौकरी में मनो इच्छा वाला कुछ काम के लिए 8 जुलाई से 31 जुलाई का महीना बहुत बेहतर है। आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी, आपकी डीले भी अच्छी होंगी। मार्केटिंग लाइन में है तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत सारे ऑर्डर आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ऑफिस से आपको कोई सुविधा का भी लाभ होगा, यानी मैनेजमेंट आपको कोई घर की सुविधा दे सकता है, कोई अप्लायंसेस दे सकता है, कुछ एक्सपेंसेस के खर्चे भी दे सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए धन वृद्धि भी हो रही है। तो 8 तारीख से 31 जुलाई तक नौकरी वालों के लिए अच्छी स्थिति रह रही है। इसी प्रकार से आप दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन के में तो सप्तम भाव में चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, पहला चीज। और सप्तम भाव के स्वामी देखा जाए तो मंगल है, और मंगल जो है चतुर्थ भाव में आप देख रहे हैं, जहां 5 में मंगल लिखे हैं तो वहां पर मंगल रोचक योग बना रहे हैं, यानी कि पूरा महीना बहुत अच्छा रहने वाला है दाम्पत्य जीवन के लिए। सबसे पहले हम प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो देखा जाए तो आपका जो भी पार्टनर है उसके करियर में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, यानी करियर में उनको बहुत अच्छा चेंज मिलेगा, उनका रुका हुआ करियर संबंधी काम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में जो चंद्रमा बैठा है ना सप्तम में, तो पार्टनर के साथ में नदी समुद्र की यात्रा भी आप करने वाले हैं और प्यार प्रेम अच्छा रहेगा। बात करें पति पत्नी की तो पति पत्नी की देखा जाए तो पार्टनर के माता पिता के घर जाने के योग नजर आ रहे हैं, यानी पार्टनर के आपके साथ में आप उनके माता पिता या उनके भाई बहन के घर आप जाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ अगर आपका पार्टनर वर्किंग है तो उनके करियर में पद धन संबंधी कोई ना कोई खुशखबरी मिलने वाली है, यानी पार्टनर के लिए, खासकर पति पत्नी में जो पार्टनर वर्किंग है उनके लिए ये स्थिति बहुत लाभकारी है। यानी ये जो मालव्य योग है प्रेमी प्रेमिका के लिए भी अच्छा है और पति पत्नी के लिए भी अच्छा है और उनके करियर के लिए, आपके रिलेशन के लिए अच्छा है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो वृषभ राशि वाले अपना व्यापार करते हैं, अपनी कंसल्टेंसी चलाते हैं, उनका जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो देखा जाए तो चतुर्थ मंगल की दृष्टि दसम भाव में पड़ रही है, यानी सप्तम मंगल की दृष्टि पड़ रही है दसम भाव में। दसम भाव व्यापार का होता है, तो कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में व्यापारियों का रोचक योग बनेगा। तो 1 तारीख से लेकर 31 जुलाई तक देखा जाए तो संस्थान का, क्योंकि मंगल के साथ में वहां शनि भी बैठे हैं
तो मंगल शनि की जब भी युति बनती है तब रेनोवेशन का काम स्टार्ट होता है, या फिर आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किसी बड़ी कंपनी से मिल सकता है, रुका हुआ प्रोजेक्ट आपका बन सकता है। तो कुल मिला के व्यापारियों को चौंकाने वाला, उनका बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। साथ ही साथ कोई कॉमर्शियल शॉप या फिर कॉमर्शियल कुछ खरीदने के भी व्यापारियों के योग बनते हैं। खैर रेनोवेशन का तो योग बन ही रहा है। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत लाभकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। हमारा नाम रवजोत चैटर्जी। मेरा बहुत बड़ा बिजनेस था यूरोप में, दवाइयों का बिजनेस खूब चलता था। दुनिया के चारों तरफ हमारा ओषुध जे तो सब जगह। बीच में ऐसा हुआ कि मेरा बिजनेस पूरा ठप पड़ गया। मेरे को एक एक पैसे के मोहताज हो गया। मैं पैसे लेने के देने पड़ गए। उस टाइम मेरे को शराब की लत लगी। दिन रात खाली उठते बैठते शराब शराब शराब। मेरा घर बार गया, मेरा बिजनेस गया, सब गया। इसी बीच में किसी ने मेरे को गुरुजी के बारे में बताया। तो गुरुजी ने मेरे को ये उपाय बताया और गुरुजी के उपाय का मैंने सही सदुपयोग किया। मैं उनको मानता चला गया और आज फिर से देखिए मेरा पूरा भरा पूरा परिवार है। मेरा बिजनेस भी फिर से शुरू हो गया। चारों तरफ मेरा सामान जा रहा है और मेरे कंपनी का नाम भी है। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से बहुत खुश हूं। धन्यवाद।